तो गुड इवनिंग जी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीधा अभी। जो एक फॉर्मेट की कैप्टनसी अभी विराट की बची हुई थी टेस्ट मैचेस की, तो विराट ने टेस्ट मैचेस की कैप्टनसी से भी रिजाइन कर दिया। जस्ट अभी कुछ देर पहले उनका एक अभी पोस्ट आया है इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने शेयर किया है कि इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। वो 7 साल से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे थे और उन्होंने अभी तुरंत ही टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का भी निर्णय ले लिया है। और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट शेयर किया है, जो पोस्ट शेयर किया है, वो मैं आपको सबसे पहले पढ़ के बताता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है अपने पोस्ट में। तो उन्होंने लिखा है कि इट्स बीन 7 years ऑफ हार्ड वर्क, टॉयल एंड रिलेंटलेस perseverance every day to take the team in the right direction. I have done the job with absolute honesty and left nothing out there. Everything has to come to a halt at some stage. For me as a test captain of India, it's now there have been many ups and also some downs along the journey, but never has been there a lack of effort or lack of belief. I have always believed in giving my 120% in everything I do. And if I can't do that, I know it's not the right thing to do. I have absolute clarity in my heart and I cannot be dishonest to my team. उसके बाद आगे विराट लिखते हैं, I want to thank the BCCI for giving me the opportunity to lead my country for such a long period of time, and more importantly to all the teammates who brought into the vision I had for the team from day one and never gave up in any situation. You guys have made this journey so memorable and beautiful. To Ravi Bhai and the support staff group who were the engine behind this vehicle that moved upwards in Test cricket consistently. You all have played a massive role in bringing this vision to life. Lastly, a big thank you to MS Dhoni who believed me in as captain and found me to be able individual who can take Indian cricket forward. है अभी कुछ देर पहले ही विराट कोहली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर किया है और उन्होंने स्पेशली थैंक्स बोला है एम एस धोनी को, जिन्होंने उनकी कप्तानी में बिलीव किया कि वो इंडियन क्रिकेट को आगे ले जा सकते हैं और वो कप्तानी के लिए परफेक्ट चॉइस थे। सो ये था अभी विराट कोहली की तरफ से पोस्ट जो आया है, और पॉसिबल जो रीजंस हैं वो हो सकते हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई के साथ विराट कोहली का एक लीन पैचअप चल रहा था, जिसमें कि उनको जब वनडे की कप्तानी से हटाया गया था तो उन्होंने बोला था कि मुझे किसी ने बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं गया। जबकि बीसीसीआई की तरफ से बोला गया कि हमने विराट को रिक्वेस्ट किया था कि आप T20 की कैप्टनसी मत छोड़िए, बट जब उन्होंने छोड़ दी तो हमें उन्हें वनडे से भी हटाना पड़ा क्योंकि व्हाइट बॉल का एक ही कैप्टन रहेगा और रेड बॉल का एक ही रहेगा। तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जस्ट अभी साउथ अफ्रीका टूर पे इंडिया की जो हार हुई है रिसेंटली 2-1 से सीरीज की, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट हो सकता है। बट जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है वो यही है कि जो बीसीसीआई के साथ विराट कोहली की तकरार चल रही थी, ये सबसे बड़ा रोल इसमें हो सकती है क्योंकि फॉर्म भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है विराट की, पिछले 2 साल से रन्स नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका प्रेशर था कैप्टनसी के ऊपर। इसी वजह से उन्होंने पहले टी ट्वेंटी को गुड बाय बोला, उसके बाद वनडे से उनको हटा दिया गया। तो अब मुझे लगता है कि शायद वो अपने आप को उस रोल में नहीं देख पा रहे हैं कि वो आगे लीड करना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी इंडिया की, तो उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी है। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि वाइस कैप्टन जो आपके बनाए गए थे अभी अजिंक्य रहाणे के साथ वो थे रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा मोस्ट प्रोबेबली होने चाहिए आपके अगले टेस्ट कैप्टन। अगर ऐसा होता है तो विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा होंगे तीनों फॉर्मेट के कैप्टन। बट क्योंकि रोहित शर्मा की भी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो मुझे लगता नहीं कि शायद टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स जाएंगे रोहित शर्मा के साथ। तो हो सकता है कि शायद यहाँ पे केएल राहुल को भी एक चांस दिया जाए एज अ न्यू कैप्टन, जिनको शायद अब आगे के लिए ग्रूम किया जाएगा पूरी तरह से।